अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सेगमेंट आज के स्टॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें हम कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए को जो स्टॉक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। मार्केट आज 1300 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट प्लस हुई और 85,000 अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो तकरीबन 85,000 भी क्रॉस किया मार्केट ने, लेकिन 84,900 पर मार्केट क्लोज हुई। तो KSE 100 इंडेक्स तो मैं आपसे डिस्कस भी नहीं करता, अपवर्ड ट्रेंड है, क्लियर अपवर्ड ट्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लियर इसके अंदर तेज़ी है। गिरना भी शुरू होगा तो बहुत अरसा लग जाएगा इसको डाउनवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होने में। अच्छा, उसके बाद हम आज के जो स्टॉक्स हैं वो हम इस सेगमेंट में हम आज के स्टॉक्स ही डिस्कस करते हैं। लेकिन आज मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस रिपोर्ट को यूज़ कैसे करना है, आज से मैं वो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं फर्स्ट रूल उसका, क्योंकि मैं ज़रा डिटेल में इसको मैं आपको बताऊंगा तो डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि रिपोर्ट तो डेली आ रही है तो मैं डेली बेसिस के ऊपर एक एक रूल, एक एक चीज़ को मैं डिफ़ाइन करूंगा, डिस्कस करूंगा, बार बार करूंगा। तो मैं रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बार बार हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको इस रिपोर्ट को यूज़ करना आ जाएगा। मेरा जो मकसद है चैनल बनाने का, इस रिपोर्ट को आपको यूज़ करना सिखाना, स्ट्रेटजी सिखाना। ये स्ट्रेटजी भी आएंगी और भी स्ट्रेटजीज आएंगी। तो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद यही है कि लोगों की साइकोलॉजी को मैं इंटीग्रेट करूं स्टॉक मार्केट की, जो उसको जो चाहिए, जो साइकोलॉजी उसको चाहिए, मैं आपकी साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट के साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूं। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, स्टॉक मार्केट को जो साइकी चाहिए होती है वो डिफरेंट होती है। सबसे बड़ा मसला ये है, मेरा एम यही है। तो अगर मेरी बात आपको समझ में ना आए तो आप एकदम से रिफ्यूज़ ना करें, आप उसको बार बार समझ लें, सोच लें, फिर आप डिनाइल मोड में जाएं और फिर आप कोई कमेंट करें कि हाँ नहीं मैं कहीं गलत हूँ। आप सोचें उसको पहले, फिर भी अगर आपको समझ में आती है कि मैं कहीं गलत हूँ तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताएं कि मैं गलत हूँ और मैं उसका आपको कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ, या उसके अगेंस्ट तो नहीं मैं कह सकता, या उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, मज़ीद उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा, कैटेगरी ए प्लस में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एबट है, पाक ऑयल फील्ड है। आज आप देखें लाइन लगी हुई है, 14-15 आइटम हैं आज, क्योंकि मार्केट 1400 पॉइंट प्लस बंद हुई तो सारे आइटम ने परफॉर्म किया है। तो काफ़ी सारे आइटम हैं, MCB, ऑक्टोपस, PPL, एयरलिंक, ई फर्टिलाइज़र, मिज़ान बैंक, OGDC, PSO, बैंक अल्फला, ILP, मरी ब्रूरी, सुइनार्थ, CPHL, सिटी फार्मा, NCL, JVDC, UBL और DCR। देखिए, मैं बार बार डिस्कस करता रहा हूँ POL को, और ये आपका ई फर्टिलाइज़र, एयरलिंक, CPHL, इनके बारे में मैंने इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाई हैं। अगर आप नहीं ध्यान दे पा रहे किसी वजह से भी तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्यों आप ध्यान नहीं दे पा रहे। उसके बाद कैटेगरी ए में ये शेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे बोलने पड़ते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि आप मुझे बोल दें। AGP, BOP, क्वार्ट सीमेंट, सिस्टम, हम नेटवर्क, ATLH, एंग्रो, लकी, AGL, मैपल लीफ, ग्लेक्सो, NATF, दाऊद हरकुलिस, PAEL, पायल, बैंक अल हबीब, सर्विस, DG खान सीमेंट और PRL। तो ये कैटेगरीज ए में हैं। और इसके अलावा ये 103 कंपनीज़ हैं, ये आप नोट कर लें। ये आज की हम जो वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, इनको आप नोट कर लें अपने पास। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने कि हम इस रिपोर्ट को यूज़ कैसे करना है। इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ठीक है, मैंने देखिए मैं करता क्या हूँ, 500 कंपनीज़ हैं, 500 कंपनीज़ में से मैंने 103 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया। किस बेस पे सिलेक्ट किया? नॉट फंडामेंटल्स, मैंने टेक्निकल बेस के ऊपर इनको सिलेक्ट किया। जिसके वॉल्यूम ज़्यादा हैं, मतलब मैंने कोशिश की है कि सारे जितने भी वॉल्यूम्स वाली कंपनीज़ हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लूँ जिनमें वॉल्यूम हो रहा है। अच्छा, उसमें से मैंने 500 कंपनियों में से 103 को मैंने अभी सिलेक्ट किया है। इसमें से मज़ीद मैं छांटी करूँगा, फ़िल्टर करूँगा, कुछ पेनी स्टॉक्स निकालूंगा इसके अंदर से, और कुछ हो सकता है ये 100 हो जाएँ, हो सकता है ये 110 हो जाएँ, हो सकता है 120 हो जाएँ। मुझे बैठ के काम करना पड़ेगा। तो इन कंपनीज़ को आप नोट कर लें सबसे पहले तो ये, और ये टेक्निकल बेस के ऊपर मैंने सारी कंपनीज़ को सिलेक्ट किया है और ये बहुत बड़ा काम है। इन 103 कंपनीज़ में से मैंने उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद इसको फ़िल्टर करके देता हूं कि आजकल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कौन सी हैं। वो कैटेगरी ए और ए प्लस वाली कंपनीज़ होती हैं। ज़रा सी मार्केट डिप्रेस हुई ना, आप ये देखिएगा कैटेगरी ए और कैटेगरी ए प्लस से सारी कंपनियां गायब हो जाएंगी, कोई कंपनी नज़र ही नहीं आएगी आपको।
तो आपको एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है बहुत लंबा अरसा आपको मेरा सिस्टम बाइंग ट्रिगर ही ना करवाए, ठीक है। जब डेली बेसिस के ऊपर आप जब मेरी रिपोर्ट देख रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपने 103 कंपनीज़ को देख लिया। अब मैं हर दिन एक रूल 2 रूल्स जो हैं डिस्कस करूँगा कि हम ये रिपोर्ट को यूज़ कैसे करें। जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल ये है कि मैं अब आने वाले दिनों में जितनी भी स्ट्रेटजीज बताऊंगा वो उसके लिए पहला रूल को, अच्छा मज़े की बात ये है कि इसमें से कोई रूल भी आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि पहला रूल आप बाईपास कर दें उसके बाद बाकी रूल्स को आप फॉलो करना शुरू कर दें, काम नहीं करेगी स्ट्रेटजी। पहला रूल ये है कि आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टॉप लॉस के साथ नहीं काम करना चाहते, यानी कि मैं कहता हूँ 2 ही स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होता है स्टॉप लॉस और दूसरा होता है अनलिमिटेड लॉस। तो अगर आप अनलिमिटेड लॉस के साथ काम करना चाहते हैं, प्रॉब्लम मुझे उसमें भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बट मैं जब बता रहा हूँ आपको कि जब अनलिमिटेड लॉस के साथ आप जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को आपको मद्देनज़र रखना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को आपने बाय करना है, आपने सेल करना है, कोई भी एक्शन करना है, मतलब इंतहा हो जाती है। इतने ज़्यादा फैक्टर्स को आप कवर नहीं कर सकते, लेकिन कवर करना पड़ता है क्योंकि आप अनलिमिटेड लॉस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा वेट करना पड़ जाता है, आपको वेट भी करना पड़ता है उसके अंदर कि यार आपने बाय कब करना है। हर स्टेज के ऊपर बाय भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो वो एक अच्छा खासा एक बड़ा सब्जेक्ट है और उसको हम बाद में टच करेंगे। सबसे पहले जो आसान काम है और वो है टेक्निकल बेस के ऊपर, जब आप एंट्री लेते हैं किसी जगह पे तो हम उसको स्टॉप लॉस के साथ निकल जाते हैं उसका। अच्छा, इसके पीछे एक और भी सबसे जो मैं कहता हूँ कि 2 हमारे मकसद हैं स्टॉप, इसके अंदर हमारे 2 मकसद हैं स्टॉक मार्केट में काम करने के। पहला मकसद जो है वो है अपने कैपिटल को सेव करना, दूसरा मकसद है अपने प्रॉफिट बनाना है। हम क्या करते हैं, दूसरे मकसद को जहन में रखते हुए हम अपने पहले मकसद को भूल जाते हैं। तो हमने पहले मकसद को भूलना नहीं है किसी भी सूरत में, हमने कैपिटल को सेव करना है। कैपिटल को सेव करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज कैपिटल को सेव कर लेंगे ना, देखें कैपिटल ही सारी चीज़ें, कैपिटल होगा किसी भी मार्केट में हम पैसे बना सकते हैं, किसी भी सूरत हाल में हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं दोबारा। लेकिन अगर पैसा कैपिटल अगर आपके अकाउंट से निकल जाता है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो मुतासिर होती है और आप अच्छा फ़ैसला कभी भी नहीं कर सकते, आप कुछ नया कुछ सीख ही नहीं सकते। आप जल्दी एक्सपीरियंसेस करेंगे, ये कर लूँ वो कर लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ, और आखिर में जो थोड़ा बहुत कैपिटल बचा होता है उससे भी आप हाथ धो बैठते हैं। तो हमने कैपिटल को बचाना है, इसलिए हम स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे और अगली जितनी भी मैं इसके रूल्स आपको बताऊंगा, इस कोशिश करूंगा कि आप किसी तरह समझ जाएं, क्योंकि मेरे इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट को समझाना है। इस रिपोर्ट को आप समझ लेंगे ना, कैटेगरी ए और A+ के शेयर्स स्टॉक्स को यूज़ अगर आप करना सीख जाएंगे तो आप हब पावर जैसे जो आज जिन लोगों ने हब पावर ख़रीदा हुआ है वो आज परेशान है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह निकल जाएंगे वो उस परेशानी से। लेकिन इतनी मार्केट एवर हाई पे मार्केट है और उनके स्टॉक्स नीचे हैं, तो सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारे स्टॉक इंडेक्स ऊपर होता है और स्टॉक्स नीचे होते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होगी। और आज मैंने पहला रूल आपको बता दिया और नेक्स्ट आपको जो डेली बेसिस के ऊपर हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप रिफाइंड हो जाएंगे और फिर अगर आपको एक दफ़ा ये कैटेगरी ए और A+ की रिपोर्ट यूज़ करना आ गई, आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी व्हाट्सएप ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि आपने इस रिपोर्ट को कैसे यूज़ करना है। जब आपको ये रिपोर्ट यूज़ करना आ जाएगी, मैं आपको एक वक्त आएगा मैं आपको रिपोर्ट बनाना भी सिखा दूँगा। अभी जो बनी हुई है उसको आप इस्तेमाल करना सीख लें, बना भी सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।